नमस्कार प्यारे बच्चों। बचत एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप छोटी छोटी बचत करके अपने जीवन में जो आने वाली परेशानी है उससे बच सकते हैं। जैसे हम थोड़ा पैसे बचाएं तो हम एक दिन जब भी हमारे पास अगर नहीं होता या कोई भी परेशानी होती तो वो हमारी बचत काम आती है। सो प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ की तरफ से बढ़ते हैं और देखते हैं बचत के ऊपर हमें ये क्या संदेश देता है। तो बढ़ते हैं पाठ की तरफ। पाठ का नाम है पाठ 15, बचत की कीमत। सो बच्चों, बचत करने की आदत सबको होनी ही चाहिए। बचत किया गया धन आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के समय व्यक्ति को निश्चिंत रखता है, इसलिए सभी को यथासंभव बचत अवश्य ही करनी चाहिए। यही संदेश प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। सो बच्चों, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही मम्मी ऑफिस से आई, अयान भागा भागा मम्मी के पास आया और बोला, मम्मी याद है आज 5 तारीख है। अयान की बात सुनकर मम्मी बोली, हाँ याद है, जरा सांस तो लेने दो। ये कहकर वह सोफे पर बैठ गई। अब अयान भी वहीं बैठ गया। वह यह देखकर मम्मी हंसने लगी और बोली, मुझे पता है जब तक मैं तुम्हें 500 रुपये नहीं दूंगी तुम यहाँ से नहीं जाओगे। कहकर मम्मी ने अपना पर्स खोलकर 500 रुपये निकाले और अयान को दे दिए। पैसे मिलते ही अयान तीर की तरह कमरे की ओर भागा और जहां उसकी छोटी बहन कौन थी? अहाना थी। देख अहाना, अब वो क्या बोलता है अपनी बहन से? बच्चों, देख अहाना, मम्मी ने मुझे 500 रुपये दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी 5 तारीख होते ही अपना जेब खर्च ले आया हूँ, वह बोला। अब अयान की मम्मी हर महीने अयान को 500 रुपये देती थी। यह रुपये अयान और अहाना की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होते थे, ताकि उन्हें बार बार खर्च मांगने की ज़रूरत ना पड़े कि कोई पेंसिल नहीं है, इरेज़र नहीं है, तो बार बार वो मम्मी से ना मांगे। अब बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है, जैसे रबड़, पेंसिल या छोटे मोटे गिफ्ट। इसके लिए उनके पास थोड़े रुपए तो होने ही चाहिए। अयान की मम्मी का यह सोचना था। अपनी अलमारी से अयान ने अपना पर्स निकाला और पर्स में और भी रुपए थे। अयान ने पर्स खाली कर दिया और रुपए गिनने लगा। पूरे 1000 रुपए थे। ठीक है, यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और बोला, देखो अहाना, मेरे पास पूरे 1000 रुपए जमा हो गए हैं। हर महीने मिलने वाली जेब खर्च में से रुपए बचाकर मैंने ये रुपए इकट्ठे किए गए हैं। सो बच्चों, अयान जो कि बहुत ही प्यारा बच्चा है, वो हर महीने अपनी मम्मी से कितने रुपए लेता है? 500 रुपीज़ वो लेता है और वो उसकी बचत भी बहुत अच्छे से करता है। उन्हें बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करता। तो देखते हैं वो क्या करता है खर्च। सो बच्चों, रुपए देखकर अहाना भी बड़ी खुश हुई और उससे रहा नहीं गया और वह बोली, भैया जब आपके पास इतने रुपए थे तो आपने मम्मी से और रुपए क्यों मांगे? अरे ये तो हमारा अधिकार है, मम्मी हर बार जेब खर्च देती है, फिर भी मैं इस बार क्यों छोड़ता? अयान बोला। अहाना ने भी हामी में सिर हिलाया। तो फिर भैया, जब मैं चॉकलेट के लिए आपसे पैसे मांगती हूँ तो आप मना क्यों करते हो? आपके पास तो इतने रुपए हैं ना। इस पर अयान बड़े भाई की तरह अहाना को समझाते हुए बोला, देखो अहाना, हमारे पास रुपए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिजूल खर्ची करें। वैसे भी ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है। और रही पैसे की बात, तो यह तो मैंने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं ताकि मुश्किल वक्त या ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आए। कैसी ज़रूरत पड़ने पर भैया? अहाना ने पूछा। सो देख, अभी मम्मी का बर्थडे कल आने वाला है। जब हमारे पास रुपए होंगे तो हम उन्हें बिना बताए सुंदर सा तोहफा खरीद कर दे सकते हैं, या फिर कभी हमारे मित्रों को उधार के रूप में किसी मदद की ज़रूरत पड़ गई तो हम उन्हें भी दे सकते हैं। पता है, इस तरह मदद करने पर मित्र बहुत खुश होते हैं। यानी कि उसका इंटरेस्ट? अहाना ने कहा। हमारी टीचर ने आज ही सिखाया है कि यदि हम किसी को रुपए उधार देते हैं तो हमें उसके बदले में ब्याज मिलता है। नहीं, अपने दोस्तों से इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। ये कहकर अयान ने सारे रुपए पर्स में रखकर पर्स सुरक्षित अलमारी में रख दिया। अब सोने का समय हो गया था।
मम्मी उनके कमरे में आई और मम्मी ने देखा कि अयान ने स्टोर रूम की लाइट खुली छोड़ दी थी। अयान, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रात को सोते समय सभी लाइटें बंद कर दिया करो। कई बार पूरी पूरी रात फिजूल में बत्ती जलती रहती है, ये अच्छी बात नहीं है। और तो और कल तो तुमने ब्रश करके नल भी टपकता छोड़ दिया था, मम्मी बोली। अयान को मम्मी की ये बात बच्चों बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मम्मी बार बार उसे डांट रही थी। उसे लगा कि मम्मी फिजूल की बातें करके उसका अच्छा भला मूड खराब कर रही है। वह बोला, मम्मी क्या फ़र्क पड़ता है, यदि एक छोटी सी लाइट रात भर जलेगी तो कोई अधिक बिल नहीं आएगा। और रही बात पानी टपकने की, तो बिल्कुल मामूली सा पानी टपक रहा था। मैंने लाख कोशिश की उसे बंद करने की, परंतु नल ठीक से बंद नहीं हुआ। तो तुम्हें उसके नीचे एक बाल्टी लगा देनी चाहिए थी, उस पानी से बाल्टी भर जाती और पानी काम आ जाता, माँ ने सुझाव दिया। क्या मम्मी, आप भी जरा जरा सी बातों के लिए परेशान होती रहती हैं। खूब पानी आता है नलों में, हमें इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। हमें तो खुला खर्च करना चाहिए। बच्चों, एक शब्द है खुला खर्च, मतलब हमें अच्छे से खर्च करना चाहिए, अयान चिढ़ते हुए बोला। अयान, नहीं, ये गलत है, हमें पानी और बिजली की बचत करनी चाहिए, मम्मी बोली। अहाना भी अभी सोई नहीं थी, वो उनकी सारी बातें सुन रही थी। भैया, यदि हम पानी और बिजली बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो एक दिन वह खत्म हो जाएगा, और हमें उनकी बचत करनी चाहिए ताकि मुश्किल वक्त पर वह हमारे काम आए, अहाना बोली। अहाना की बात सुनकर मम्मी बड़ी हैरान हुई और वो बोली, अरे वाह अहाना, तुम तो बहुत समझदारी की बात कर रही हो। इतना ज्ञान तुमको कहाँ से मिला? भैया से सीखा है। वह अपने जेब खर्च के रुपयों से फिजूल खर्च नहीं करता और न ही मुझे करने देता है, इसलिए हमारे पास काफ़ी रुपए जमा हो गए हैं, अहाना ने गर्व से कहा। अहाना की बात सुनकर मम्मी मुस्कुराई और फिर अयान की तरफ देखकर बोली, वाह बच्चों, आज तो तुम्हारी पोल खुल गई। इतने रुपए होते हुए भी 5 तारीख होते ही तुम दौड़े दौड़े मेरे पास चले आते हो। मम्मी की बात सुनकर अयान भी मुस्कुराने लगा और बोला, वह तो मैं अगली बार भी आऊँगा और फिजूल खर्ची भी नहीं करूँगा, पर इसके साथ साथ मुझे भी यह समझ में आ गया है कि मुझे पानी और बिजली की भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, ताकि वह मुश्किल वक्त पर हमारे और दूसरों के काम आए। यह राष्ट्रीय बचत भी होगी। अयान और अहाना की बात सुनकर मम्मी निश्चित हो गई कि बच्चों को बचत की कीमत मालूम है, और वह गुड नाइट कहकर वहाँ से चली गई। सो बच्चों, मित व्ययता का पाठ पढ़ाना, भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना इस पाठ का संदेश है। तो बच्चों, हमने इस पाठ से यही सीखा कि हमें हर तरह की बचत करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, चाहे बिजली हो, पानी हो, पैसे हो या दूसरी चीज़ें हों, क्योंकि बचत ही हमें सशक्त बनाती है। और जब हमारे पास नहीं हो, ऐसा वक्त अगर कभी आता है, तो उस समय हम घबराते नहीं हैं, उन चीज़ों का प्रयोग हम करके अपनी ज़िंदगी को और सरल बनाते हैं। तो बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। बच्चों, यहाँ पर देखिए, शब्दार्थ में अधिकार, हक, फिजूल खर्च, बेकार का खर्च, मुश्किल होता है कठिन समय, मतलब अर्थ, तोहफा, उपहार, निश्चिंत होता है बेफिक्र। वर्तनी पे आइए, इंटरेस्ट, यहाँ पे अण है, यहाँ पर हमने अंकी बिंदी प्रयोग की है। बंद, आधा न हमने लगाया है, पहले हम अंकी बिंदी लगाते थे, और लेकिन दोनों ही शब्द सही है, लेकिन अंकी बिंदी अब ज़्यादा उपयुक्त है। बत्ती, आधा त पूरा त बत्ती, और यहाँ पर एक लाइन लगी है बत्ती। तो देखिए, चिंता, आधा न इसमें लगा हुआ है, चिंता। आगे शब्द देखिए बच्चों, ऑफिस और गिफ्ट अंग्रेजी शब्द हैं, फिजूल अरबी, लाइट अंग्रेजी, चॉकलेट अंग्रेजी, अलमारी पुर्तगाली शब्द है, इंटरेस्ट और गुड नाइट दोनों अंग्रेजी शब्द हैं। तारीख अरबी शब्द है, बर्थडे, टीचर और पर्स तीनों ही अंग्रेजी शब्द हैं। पेंसिल अंग्रेजी, मूड अंग्रेजी और स्टोर रूम भी अंग्रेजी शब्द हैं। पोल खुलना, बात सबके सामने आ जाना, ये इस मुहावरे का अर्थ है। ये एक मुहावरा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
एक प्रश्न के यहाँ पर 4 उत्तर दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा वाला सही है। सो बच्चों ऑफिस से कौन आया था? सो आया थी मम्मी। पहले का क्या हो जाएगा? डी। तो हम पहले का भरेंगे डी। मम्मी ने अयान को कितने रुपए दिए बच्चों? सो उन्होंने उनको 500 रुपये दिए। ठीक है, कितने रुपए दिए? 500 रुपये। तो दूसरे का हो जाएगा सी। तीसरा देखिए, रुपए लेकर अयान किसके पास गया बच्चों? तो रुपए लेकर अयान जो है अपनी बहन के पास गया। तो ग का क्या हो जाएगा? सी। अयान ने अलमारी में से क्या निकाला बच्चों? उसने अयान ने निकाला पर्स। तो घ का उत्तर हो जाएगा डी वाला, पर्स। अब देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ देखिए हमें खाली स्थान भरना है। खाली स्थान में जो सही शब्द है हमें वो भरना है। पहला देखिए, पैसे मिलते हैं अयान तीर की तरह अपने किसकी ओर भागा बच्चों? तो अपने कमरे की तरफ भागा। ज़्यादा डैश खाना अच्छी बात नहीं है। तो क्या अच्छी बात नहीं है ज़्यादा? चॉकलेट खाना। डैश करने पर मित्र बहुत खुश होते। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? मदद करने पर। अयान ने डैश की लाइट खुली छोड़ दी थी। तो किसकी लाइट छोड़ी थी खुली? स्टोर रूम की। अयान की डैश की बात अच्छी नहीं लगी। अयान को किसकी बात अच्छी नहीं लगी बच्चों? मम्मी की। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं। कमरे, चॉकलेट, मदद, स्टोर रूम और मम्मी। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अयान को बच्चों कितने पैसे दिए? एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तो 500 रुपये। अयान की छोटी बहन का नाम लिखिए, क्या था बच्चों? अहाना। हमें क्या हमें फिजूल खर्ची करनी चाहिए? नहीं। स्टोर रूम की लाइट किसने खुली छोड़ी थी बच्चों? अयान ने। ठीक है, अब देखिए नीचे वाक्य दिए हैं, किसने किससे कहे वो हमें देखना है। हाँ याद है, पर जरा सांस तो लेने दो। ये बात किसने कही बच्चों? ये बात कही मम्मी ने अयान से। ठीक है, आपके पास तो इतने रुपए हैं ना, ये किसने कहा बेटा? अहाने ने कहा अयान से। ठीक है, नहीं अपने दोस्तों से इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, ये किसने कहा? अयान ने अहाना से। ठीक है, इतना ज्ञान तुमको कहाँ से मिला? ये किसने बात कही है? मम्मी ने कही है। किसके लिए कही है? अहाना से। सो आप देख सकते हैं फिर से, मम्मी अयान, अहाना अयान, अयान अहाना, मम्मी अहाना। ठीक है, सो बच्चों हमारा ये अभ्यास का इस तरह से पूरा होता है। आप पाठ को फिर से दोहराइएगा, नहीं समझ आता है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। धन्यवाद।